Hello बच्चों, let's see the question. In the following questions, a statement 1 is followed by a corresponding statement 2. Of the following statement, choose the correct one. Option A, both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B, both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. C option, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect but statement 2 is करेक्ट। तो स्टेटमेंट्स क्या देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है आपका एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई आर फ्यूज्ड टुगेदर। लाइटर बोले तो ए इज स्मॉलर देन 30। स्टेटमेंट 2, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इज लेस देन दैट ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई। और लाइटर न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियाई कौन, जिसका एटम मास नंबर कितना 170 छोटा हो 30 से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is that what is nuclear fusion? So it is a process in which two lighter nuclei are combined together to form a heavier nuclei, a nucleus, releasing energy because of defect in mass। ये मास डिफेक्ट की वजह से क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ पहुंचेगी, प्रोडक्ट में पहुंचेगी, है ना। तो यहाँ लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक ये है कि दो हमारे स्मॉलर न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर कितना छोटा है, कितने से 30 से, ये दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे और बना देंगे कैसा, एक बड़ा न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 30 से कैसा होगा, ज्यादा होगा, और 170 से कैसा होगा, छोटा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसके पास हमेशा यहाँ से क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। दैट मीन इसका मास जो होता है वो कम होता है इन दोनों के कंबाइंड मास से। ये इनका मास ज्यादा होता है, इसका मास क्या होता है, कम, है ना। सो देयर इज अ डिफेक्ट इन मास दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब एनर्जी कन्वर्ट होती है तो देखिए ये एनर्जी क्या करेगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कर देगी, इंक्रीज, इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो द बाइंडिंग एनर्जी, अब एनर्जी बढ़ भी तो गई प्रोडक्ट में, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई विल बी मोर। प्रोडक्ट कौन है हमारा, हैवी वाला, मोर देन लाइटर न्यूक्लियाई। दैट मीन्स इसमें जो हमारे न्यूक्लियस होंगे वो कैसे होंगे, टाइटली बाउंड होंगे। सो दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ heavy nucleus are more tightly bound। तो अगर अपने स्टेटमेंट्स को आप यहां देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट देखिए, एनर्जी इज रिलीज व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई आर फ्यूज टुगेदर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट है एकदम, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि मास में क्या आता है, डिफेक्ट आता है। सेकेंड, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हैवी न्यूक्लियस इज लेस, नो लेस नहीं, कैसा होगा, मोर होगा। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.